हेलो गाइस, आज हम कंपेटिटिव मैथ के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखो स्क्वायर ट्रिक की बात करते हैं आज कि स्क्वायर ट्रिक क्या, किसी भी संख्या एक से लेकर 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर किस प्रकार निकालें। तो एक से लेकर 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर अपन देखो किस प्रकार निकालते हैं। तो जैसे सपोज करो मैं पहला संख्या लेता हूँ 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर किस प्रकार निकाले, तो 23 का स्क्वायर इस प्रकार निकालेंगे कि कौन कौन से इसके 2 तो 2 इंटू 3 इंटू 2 यानी किसी तो उन अंकों का गुणनफल और उनको 2 से गुणा। तो 3 को 2 से तो कितना आ गया 6, 6 को 2 से तो कितना आ गया 12, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 09। अब क्या करेंगे 12 को एक अंक छोड़ के लिख देंगे और इनको जोड़ देंगे। तो अपने पास क्या होगा 9, 0 और 2, 2 4 1 5। तो ये कितना हो गया 23 का स्क्वायर 529 यानी कि 529 आ गया अपने पास। इसी प्रकार और कोई 2 डिजिट की वैल्यू लेते हैं जिसका स्क्वायर निकालना होगा। जैसे मैंने ले लिया 37 का स्क्वायर, तो 37 का स्क्वायर किसके प्रकार, जो इसके डिजिट है उनका मल्टीपल करेंगे और फिर उससे मल्टीपल को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितने हो गए देखो 3 इंटू 7 21, 21 इंटू 2 यानी कि 42 42। देखो अब 3 का स्क्वायर कितना होगा 09, 7 का स्क्वायर 49, कितना आया हुआ है अपने पास गुणनफल आया हुआ 42। तो इसको क्या करेंगे एक अंक छोड़ के लिखेंगे और ऐड कर देंगे। तो क्या हो गया 9 4 और 2 6, तो कितना हो गया 1369। 37 का स्क्वायर कितना हो गया अपने पास, तो इस प्रकार हो गया 37 स्क्वायर 1369। तो इसी प्रकार और संख्या लेते हैं जैसे 48 का स्क्वायर। तो 48 का स्क्वायर अपन जैसे चंद सेकंडों में कैसे करते हैं, तो देखो इसको निकालेंगे 4 इंटू 7 इंटू 2 कितना हो गया 4 इंटू 8 4 इंटू 8 32 32, 32 को 2 से गुणा किया 64 यानी कि 64। फिर 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 8 का 64। फिर एक स्थान छोड़ के इस संख्या को लिखेंगे तो यहाँ कितना होगा 4 और 6 ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो क्या होगा 4 0, कैरी चला गया 10 हो गए, एक कैरी चला गया तो अपने पास कितना हो गया 6 और 6 12, 12 और 1 13, फिर एक कैरी हो गया तो यानी कि यह आ गया। तो अपने लिख सकते हैं इसका कि 48 का स्क्वायर होता है 2304 यानी 2304 हो जाता है। तो इसी प्रकार अपन चंद सेकंडों में अब देखो सभी मिलकर करेंगे। जैसे मैं लिखता हूं 63 का स्क्वायर, तो 63 का स्क्वायर किस प्रकार होगा, तो देखो जस्टली 6 इंटू 3 इंटू 2, तो 6 इंटू 3 18 इंटू 2 36, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 09। एक डिजिट छोड़ के लिखेंगे इस संख्या को 6 और 3, तो कितना आ गया 9 0 और 6 6 6 और 9 और 3 यानी अपने पास क्या हो गया 63 का स्क्वायर 3969। तो ये देखो सबसे सिंपल तरीका होता है। इसी प्रकार अपन एक संख्या और लेते हैं 78 का। 78 का स्क्वायर करेंगे तो 78 का स्क्वायर किस प्रकार करेंगे, देखो 78 का 7 इंटू 8 इंटू 2, तो कितना आ गया 7 इंटू 8 56, 56 इंटू 2 यानी कि 112। फिर 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। फिर एक स्थान छोड़ के लिखना, मैंने क्या बताया एक स्थान छोड़ के लिखना, तो एक डिजिट छोड़ दो 2 1 1 ऐड कर दो, कितना हो गया 4 8 0, कैरी हो गया तो कैरी आ गया तो कितना हो गया 6 0 8 4। तो ये अपने पास हो गया। तो हम लिख सकते हैं 78 का स्क्वायर 6084। तो ये अपने पास ट्रिक आती है फर्स्ट ट्रिक 1 से लेके 99 तक यानी कि 2 अंकों की संख्याओं तक का स्क्वायर अपन इस विधि से चंद सेकंड में निकाल सकते हैं। तो देखो यहां से होगा कुछ सवाल अपन एक एग्जांपल और लेके देखते हैं जिससे और अपने पास क्लियर हो जाए।
जैसे मैं लेता हूँ 86 का स्क्वायर, तो 86 का स्क्वायर क्या करेंगे, जैसे 10 सेकंड में करके देखो अपनी अपनी कॉपी में, तो क्या करेंगे 8 इंटू 6 इंटू 2, क्या हो गया 8 इंटू 6 48 इंटू 2 96, 8 का स्क्वायर 64, 6 का 6, एक अवयव छोड़ के अपने को एक डिजिट छोड़ के लिखना होता है, 6 9 4 और 9 13 1 यानी कि 73 96 यानी कि 7396 आ गया इसका। तो अपन लिख सकते हैं कि 86 का स्क्वायर होता है वो 7396। देखो अपने कैलकुलेटर से चेक करके देख सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, ये ट्रिक अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर करें, आगे करते रहे जिससे कि और भी स्टूडेंटों को इस चीज का फायदा मिले। ये तो बात हुई 1 से 99 2 डिजिट का स्क्वायर निकालने की। अब बात करते हैं हम 3 डिजिट का स्क्वायर किस विधि से निकालेंगे। तो इसी की सेकंड मेथड, तो मैं इसी मेथड को आगे लेता हूं और 3 डिजिट का स्क्वायर निकालने की करते हैं यहाँ पे। तो अब लेते हैं 3 डिजिट का स्क्वायर। थ्री डिजिट स्क्वायर, तो 3 डिजिट स्क्वायर के लिए देखो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि 188 का स्क्वायर यानी कि 188 का स्क्वायर। अब हम देखो कैलकुलेटर से निकालते हैं, लेकिन परीक्षा के अंदर होता है, फिर हम इनकी गुणा करते हैं और गुणा करने पे टाइम वेस्ट होता है। और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर 1 मिनट के अंदर अंदर करना होता है, क्योंकि ओएमआर सीट भी बढ़नी होती है। तो उसके अंदर अपने को क्या करना, क्योंकि उसके अंदर अपने को एक्यूरेंसी प्लस स्पीड, सवाल को सोल्व करने की स्पीड और एक्यूरेंसी दोनों ही अपने को मिला के अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि अपना अदर स्टूडेंट से अपन आगे निकल सके। और यही होता है कि रेस के अंदर जो घोड़ा अच्छा होता है वही आगे रेस जीतेगा। तो वही कंपटीशन में भी यही बात होती है कि जिसकी एक्यूरेंसी और स्पीड अच्छी होती है सिलेक्शन उसी का होता है। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। तो अब 3 डिजिट का देखते हैं। तो 3 डिजिट में यह देखो कि इस संख्या के पास कौन सी ऐसी संख्या है जो 0 लेके बैठी है। अब देखो सोचो 188 के पास कौन सी ऐसी संख्या है जो 0 लेके बैठी है। तो हमें पता है कि इसके अंदर 200 इसके पास में, 200 इसके पास में कितने हैं, तो हम लिखेंगे देखो 188, इसमें यदि मैं 12 जोड़ दूं तो कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। तो मैंने 12 जोड़े और 12 ही घटाए। ये देखो ट्रिक ध्यान रखना किस प्रकार किया गया है। तो अपने को 10 सेकंड से कम में स्क्वायर अपन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसको यहाँ ध्यान रखेंगे। तो देखो यहाँ पे 12 जोड़ेंगे, तो देखो एक तरफ में लिख देता हूं कितने, 12 जोड़े और 12 घटाए, यानी कि मैंने 12 का स्क्वायर लिख दिया। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, यानी 12 का स्क्वायर 144। अब मैंने इसमें 12 जोड़े और 12 घटाए हैं, तो 12 जोड़ने पे कितना आ रहा है 200, 12 घटाओ तो कितना आ गया 176, 176। कितने जीरो है, 2 जीरो है सर। क्या जीरो कितने हैं, क्या आपने बताया कि 2 है, 2 है, इसका मतलब यहां से 2 अंक कैरी आएंगे और 2 अंक हम यहाँ लेंगे आंसर में, और 1 अंक ये जो होगा ये इधर कैरी आ जाएगा। ये ध्यान रखना है अपने को। फिर मैंने क्या किया, 2 जीरो है, इसका मतलब 100 का डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ से मैंने 2 जीरो लिए, 2 अंकों को लिया, तो यानी कि डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट गए। फिर यहाँ का 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 6 यानी कि 12, कैरी आ गया 1, 7 एंड 2 15, फिर कैरी आ गया, फिर कैरी आ गया तो 2 है और प्लस का 1 कैरी तो 3 6, और ये आ गया अपने पास 144। तो यहां से हमने बात की कि 1 तो इधर कैरी आएगा और बाकी संख्याएं उतार देंगे तो कितना हो गया 3 5 3 4 4, किसका हो गया, तो हम लिख सकते हैं 188 का स्क्वायर हो गया, वो हो गया 4 4, यानी कि 35344 आ गया 188 का स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों कि ये आप इस प्रकार से करोगे, ये फटाफट करते हो तो 10 सेकंड के अंदर ये कैलकुलेशन खत्म हो जाती है और अपने पास टाइम बचता है। लेकिन आप अपने कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो 188 का स्क्वायर कितना होता है, 35 34 4 होता है। इसी प्रकार और संख्या लेते हैं, जैसे मैं लेता हूं 512 का स्क्वायर। अब छोटी कुछ संख्याएं होती है जिनका आपने को सीधा पता, तो 512 का स्क्वायर है, तो इसमें भी अपन देखेंगे जीरो की संख्या के पास में। तो दोस्तों आपने बता दिया कि सर जीरो इसके पास है कि 500 के पास जीरो है, 500 के पास जीरो है, यानी कि 12 घटाने पे जीरो आ रहा है। तो चलो कोई नहीं, 12 घटाने पे जीरो आ रहा है
तो हम लेते हैं 512, इसमें 12 घटाओगे तो 0 आ रहा है। मैंने कहा 12 घटाया तो 12 जोड़ो, तो क्या हो गया, 12 का स्क्वायर कितना होगा, सर अभी बताया 144 होता है। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपने पहले 12 घटाओगे 500, 12 जोड़ दो 524। यहाँ पे कितने जीरो हैं, क्या 2 जीरो है, तो 2 जीरो है तो मैंने कितने का भाग लगा दिया, 100 का। 100 में 2 जीरो है तो यहाँ की कहने का मतलब यहाँ से 2 डिजिट अपन आंसर में लेंगे और 1 डिजिट आ जाएगी इधर कैरी। फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब बचा 5 का हम इसको इधर गुणा कर देते हैं, तो 5 चौक 20, 2 के कैरी, तो 5 इंटू 2 10, 10 और 2 12, 1 कैरी का आ गया। तो ये हो गया अपने पास 5 इंटू 5 25 प्लस 1 कैरी था तो 26 20। तो ये कितना हो गया, क्या सर ये 144 था। तो इसमें से हमें पता है एक इधर कैरी आएगा, तो कितना हो गया 26 21 44। तो ये किसका स्क्वायर हो गया, ये 512 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 26 21 44 ये किसका स्क्वायर हो गया, 512 का स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से देखो और अपन सवाल ले सकते हैं। देखो यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना कि आपको अच्छा लगा, जिससे कि हम नेक्स्ट सीरीज में और अच्छे अच्छे तरीके आपके लिए लेके आ सकते हैं कंपटीशन के लिए। और लेता हूं मैं कोई एग्जांपल जिससे कि और अपने क्लियर हो जाए। जैसे मैं लेता हूं 709 यानी कि 709 का स्क्वायर। अब 709 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 709 का स्क्वायर किस प्रकार निकालेंगे, तो यहाँ पे अपने को पता है कि सर जीरो कौन लेके बैठा है, जीरो 700 लेके बैठा है, तो यानी कि 9 इसमें से घटाते हैं तो 700 आता है। ये ध्यान रखना है आपको सभी को। तो 9 इसमें से घटा दो और 9 इसमें जोड़ दो। तो आपने क्या किया यहाँ से, तो घटाते ही 700 और जोड़ते ही 718। कैसा 9 का स्क्वायर तो 81 होता है, लेकिन हमें कितने डिजिट का स्क्वायर कर रहे हैं, 3 डिजिट का स्क्वायर कर रहे हैं। तो 3 डिजिट का स्क्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी मैं 3 डिजिट, तो 9 का स्क्वायर होता है 81। तो मैं इसको लिख देता हूँ 081। यहाँ से मैंने 2 जीरो तो 100 का डिवाइड किया, 100 का डिवाइड, यहाँ 2 जीरो है, इसका मतलब 2 अवयव आएंगे और 1 जीरो इधर जाएगा कैरी में, लगा दो। तो अब इसका मल्टीपल करेंगे तो 7 इंटू 8 56, 5 कैरी के, 7 5 12, 1 कैरी का, 49 है 50, कितना आ गया 081, 0 इधर आएगा तो अपने पास क्या आ गया 50 26 81। किसका आंसर आ गया 709 का स्क्वायर है वो 50 26 81 आ गया। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है अपने को। अब इसी प्रकार और संख्या लेते हैं अपन कि कैरी किस प्रकार। अब 847 का स्क्वायर करना है, तो अब जैसे कई बार बीच की संख्या आ जाती है, 847 आ गया अपने पास। तो अब क्या सर इसमें से जीरो कौन लेके बैठा है, तो कई स्टूडेंट कहेंगे सर बाकी सवाल की वैसे 800 यानी कि इसमें से कौन घटाएंगे, किसको घटाएंगे किसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे कहेंगे 47 को ऐड करें, 47 को ही घटाएं, सब्सट्रैक्ट करें। लेकिन 47 का स्क्वायर हमें याद नहीं रहता और याद करने की जरूरत भी नहीं है। मैं तो ये भी नहीं कहता कि आपको 20 तक स्क्वायर याद हो जाता है, इसका मतलब आप हर कंपटीशन में स्क्वायर का सवाल कभी भी गलत नहीं करोगे यदि आपने ये तरीका सीख लिया। यदि इस तरीके में कुछ और प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है, मैं कुछ तरीके बताऊंगा, पूरे नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पे अपने को इस पे ध्यान रखना। तो क्या सर 47 का नहीं कर सकते, तो क्या 53 ऐड करते हुए 900 हो जाएगा, यानी जीरो वहां पर भी, लेकिन 53 भी, क्योंकि जब अपने को 47 का स्क्वायर पता नहीं है तो 53 का कहां से होगा। मैंने कहा 20 तक स्क्वायर भी आपको याद करने की वैसे जरूरत नहीं होती, याद है तो बहुत अच्छी बात है, अपन ब्रिलियंट है, और टाइम बचाएंगे इस ट्रिक में और अच्छे होंगे। लेकिन 47 का स्क्वायर लमसम 99% स्टूडेंट को याद नहीं रहता, तो हम क्या करेंगे, फिर देखो इसके आसपास कहीं जीरो हो तो क्या सर जो 47 है उसके अंदर 3 ऐड कर दें तो 50 बन जाता है, यानी 50 बन जाता है। 47 में 3 ऐड करते ही 50 बन जाता है, तो जीरो वहां मिल रहा है अपने को, तो अपन उसका यूज कर सकते हैं। तो उसका यूज करेंगे तो देखो किस प्रकार हो जाएगा 847 प्लस का 3 और माइनस का 3। क्या सर ये ट्रिक अच्छी है, 3 जोड़ दिए तो यहां से देखो कितना 3 ऐड करने में 5 0 हो गया, 3 घटा दो इंटू कितना हो गया
844 हो गया। फिर क्या है, हमने क्या जोड़ा और क्या घटाया, 3, लेकिन हमारे पास स्क्वायर कितने, 3 डिजिट का है, इसका मतलब यहाँ अपन अवयव 3 का स्क्वायर 009 यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जीरो देखो कितना है, 1 0 है सर, यहाँ पे केवल 1 0 है, तो 1 0 है तो हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ 3 डिजिट का 100 का डिवाइड करता हूँ, तो 100 का डिवाइड किया तो यहाँ से कितने अवयव आएंगे, 2 डिजिट होगी जो अपने आंसर में रहेगी, एक कैरी आ जाएगी। तो मैंने देखो यहाँ स्क्वायर किया तो 1 0 कट गया, यहाँ बन गया 8.5, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर का ज्यादा होता है तो स्क्वायर का पॉइंट लगाता है। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 17/2 इंटू 844009। तो देखो 2 का डिवाइड हो रहा है, कितना हो जाएगा 4 2 2। ठीक है, तो आप देखो ये प्रैक्टिस से होगा। तो अब हम इसका डिवाइड मल्टीपल कर देते हैं, तो मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 इंटू 2 34, कैरी आगे 3, फिर कितना हो गया, फिर 7, फिर कैरी आगे 3, फिर कितना हो गया 17 इंटू 4 68, 68 एंड 3 61 009। तो 2 डिजिट तो आएगी 100 के डिवाइड के कारण, ये 0 आएगा कैरी, तो इसका आंसर हो जाएगा 09। किसका स्क्वायर हो गया, ये हो गया अपने पास 847 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से देखो कितना आ गया आपने 727409। बहुत जल्द, सेकंड यदि अपनी कैलकुलेशन फास्ट होती है, हम बहुत सारे एग्जाम्पलों पे जब अपन ये मेथड अपनाएंगे तो अपने आप याद रहे। और यदि ये मेथड आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें और कमेंट अवश्य करें, जिससे कि पता चल सके किस किस को समझ में आया और कितना अच्छा लग रहा है। जैसे मैं और संख्या लेता हूं, 753 का स्क्वायर चाहिए, तो 753 का स्क्वायर किस प्रकार निकालेंगे, 753 का स्क्वायर है सर, इसमें भी वही कंफ्यूजन आ गई जो अपने 847 में थी। तो इसका मतलब इसमें भी देखो 0 का है, तो कह रहे हैं सर इसमें से 3 घटा दो आप, तो 50 बन जाएगा। तो 50 बन जाएगा, तो यानी कि 753 में से 3 घटाएंगे और 3 ही ऐड करेंगे, तो 3 घटाते ही 750 इंटू 3 ऐड करते ही 756, और यहाँ कितना 009 आ गया। क्या सर, ये तो ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिर वही 3 डिजिट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब 100 का डिवाइड करेंगे, 100 का डिवाइड किया तो यहाँ से 2 डिजिट ली जाएगी, तो यहाँ से 2 डिजिट है और 1 डिजिट अपने कैरी में आती है, एक 0 से कट गया, एक ये 7.5 बना है। तो 7.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 15/2 इंटू 756009। तो देखो यहाँ पे इसको और क्या कर सकते हैं अपन, मैं 2 का डिवाइड करता हूं तो कितना हुआ 3 7, फिर कितना हो गया 8, 3 7 8 हो गया। फिर कितना होगा, इसको मल्टीपल कर दो, मल्टीपल करोगे तो 15 8 है 120, 12 15 7 105 और 117, तो 117 में 11 11, तो 15 45 और 11 56 009। तो 2 डिजिट अपने आएंगे, 1 अपने 0 यहाँ कैरी में आ जाएगा, तो कितने हो गए 56 779। तो ये देखो यहाँ पे किसका स्क्वायर हो गया 753 का स्क्वायर। देखो ये मेथड आपको अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करना, और आगे दूसरे फ्रेंड्स को भी बताते रहना कि ये इस प्रकार से है कि अपन ये सीरीज चलाएं, जिससे कि उनको भी फायदा हो जाए। और अपन को एक ऐसी संख्या और लेते हैं जिससे कि अपन इसमें, तो मैं लेता हूं इसमें से 354 का स्क्वायर, 3 डिजिट क्या है तो 354 का स्क्वायर है। तो 354 का स्क्वायर करते समय यहाँ पर भी देखो एक 4 है जिसमें जोड़ने और घटाने से अपनी वैल्यू सही हो सकती है। 354 माइनस 4 प्लस 4, 350 इंटू 358, और इसका कितना 16, 4 का स्क्वायर 16, 0 लगाएंगे क्योंकि 3 डिजिट का कर रहे हैं अपन, डिवाइड करेंगे 100 का, तो 2 0 का डिवाइड किया, इसका मतलब 2 डिजिट आएगी और 0 इधर कैरी में आएगा। 3.5 को 7/2 लिख सकते हैं।
मल्टीपल करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 7, डिवाइड कर दो तो कितना हो गया 1, 17, 9। फिर इसका मल्टीप्लाई 7 और 9 को 63, 63, 6 हासिल के 49, 6, 55, 5 हासिल के 7, 5, 12, 0, 60, 2 डिजिट आएगी और 0 कैरी में जाएगा तो अपने आ गया 12, 53, 16। इसका आंसर क्या हो गया 125, 316 किसका स्क्वायर हो गया 354 का स्क्वायर हो गया। तो गाइस इस प्रकार ये ट्रिक आपको पसंद आई तो ध्यान रखना और दूसरे फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहे वीडियो जिससे उनको भी फायदा मिले। और अपन इससे जो नेक्स्ट होगा नेक्स्ट बात करेंगे वो अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं।